नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के सप्तम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न। वृष लग्न में चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी होता है। तृतीय भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से पंचम स्थान और कुंडली के सप्तम स्थान में स्थित हो जाता है तो यह एक नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, जब हमने लघु पारशरी की बात करी थी तो हमने आपसे विस्तार से चर्चा करी थी कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का अष्टम भावाद भावम नियम के अनुसार अष्टम का अष्टम भी मृत्यु स्थान होता है और इन दोनों के ही व्यय स्थान अर्थात तृतीय का व्यय स्थान द्वितीय स्थान और अष्टम का व्यय स्थान सप्तम स्थान। सप्तम भाव और द्वितीय भाव दोनों ही मारक भाव होते हैं। इसमें भी विशेष रूप से हमने बताया था भावाद भावम नियम जो कार्य करता है, भाव का भाव अर्थात अष्टम का अष्टम, इट मीन्स कि तृतीय स्थान अष्टम से भी ज़्यादा प्रभावशाली मृत्यु स्थान होता है। इसी प्रकार से सप्तम भाव से अधिक प्रभावशाली जो मारक स्थान होता है वह द्वितीय भाव होता है। अगर हम नैसर्गिक शुभता की बात करते हैं ग्रहों की तो चंद्रमा सबसे शुभतम ग्रह होता है, तो इसलिए इसको किसी भी दोष में जब कंसिडरेशन की बात आती है, किसी भी दोष के कंसिडरेशन की बात आती है तो चंद्रमा सबसे अधिक प्रभावशाली हो जाता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि इसका नैसर्गिक शुभता बहुत ज़्यादा होती है। तो जब यह मृत्यु स्थान का स्वामी होकर मारक स्थान में बैठ रहा है, सप्तम भाव में बैठ रहा है और वह भी नीच का होकर बैठ रहा है। देखिए, यहाँ पर वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है तो करेला और नीम चढ़ा ये स्थिति इसकी हो रही है तो प्रबल रूप से मारक बन जाता है अर्थात कुंडली में विशेष रूप से मारकत्व के फल देने वाला यह बनेगा। तृतीय भाव से संबंधित जितने भी कंटेंट्स होते हैं उसमें चंद्रमा नेगेटिव फल प्रदान करेगा। व्यक्ति को अपनी मेहनत का विशेष फल नहीं मिलता। व्यक्ति पहली बात तो आलसी होता है, कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ करता भी है तो उसके आउटपुट नहीं आते, तो डे बाय डे स्थिति ऐसी हो जाती है वह हतोत्साहित होता चला जाता है। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव का चंद्रमा कारक होता है। अपने कारक भाव से यह चतुर्थ भाव पर बैठ रहा है और नीच का होकर बैठ रहा है। चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स है भवन का, भूमि का, माता का और वाहन का, इससे भी इतर जो हमने कंटेंट्स बताए हैं, जब हमने भावों की विस्तार से चर्चा करी थी, इस वीडियो के लास्ट में हम इसका लिंक भी दे देंगे जिससे कि आप संबंधित भाव के बारे में जान सकें। हम पहले चर्चा कर चुके हैं तो चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स होते हैं उसमें भी ये नेगेटिविटी प्रदान करने वाला होगा, तो आवश्यक है इसके उपाय किए जाएं। इसका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो उपाय है वह यह है कि महिलाएं अपने बाएं हाथ की कलाई में और पुरुष अपने दाएं हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा धारण करें, जिससे यह तृतीय भाव को क्लिक करने लगेगा और सप्तम भाव से इसके प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि 43 डेज लगातार 43 दिन लगातार किसी मंदिर में चावल देना शुरू कर दें, जिससे कि ये सप्तम भाव में मूव हो जाएगा और इसकी अष्टम भाव से जो नेगेटिविटी है वो समाप्त होगी। तो इन दोनों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं। यहाँ पर 43 डेज आपको चावल देने हैं मंदिर में, अथवा एक कार्य और भी कर सकते हैं, इससे भी बेहतर एक और कर सकते हैं कि किसी ब्राह्मण से चंद्रमा के जाप और हवन समय समय पर कराते रहें, जिससे कि इसकी सप्तम भाव से और तृतीय भाव से जो भी नेगेटिविटी है वो समाप्त होगी, ये शुभ फल प्रदान करने लग जाएगा। देखिए, जब भी कोई नीच का ग्रह जहाँ उपायों के माध्यम से पॉजिटिव कर लेते हैं, सकारात्मक कर लेते हैं, तो वो विशेष रूप से बहुत प्रभावशाली प्रभाव प्रदान करने लगता है। तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसी स्थितियों में यदि चंद्रमा शुभ हो जाए तो वह व्यक्ति को बहुत लाभान्वित भी कर देता है। तो तृतीय भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उससे संबंधित व्यक्ति को लाभ प्राप्त होने लगेंगे, चतुर्थ भाव से संबंधित व्यक्ति को लाभ प्राप्त होने लगेंगे। तो ऐसे में चंद्रमा के जाप और हवन किसी ब्राह्मण से कराए जाएं तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली उपाय होगा। चलिए, आज हमने बात करी वृषभ लग्न के सप्तम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृषभ लग्न के अष्टम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।